सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये आपका होने वाला है DSSB का जो सुपरवाइजर का भी एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश सेक्शन है उसका, ठीक है। इस सीरीज में आपको पता है हम सारा इंग्लिश का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम कह रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शन, दे कैन मेक फूल ऑफ एनीवन डैश। अब ये आपको ऐसा दे दिया, जब भी आपको ऐसे दो क्वेश्चन दिखे तो ध्यान रखना, डेट इज कॉल्ड, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? एक आपका मेनली क्वेश्चन टैग में होना चाहिए प्रोनाउन, और एक होना चाहिए आपकी हेल्पिंग वर्ब में यूज करा हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ध्यान रखना, क्या क्या होना चाहिए। एक हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन टैग में, और एक प्रोनाउन को मिला के क्वेश्चन टैग आपका बन जाता है। क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दो, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दो। मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप समझ रहे। जैसे मैंने आपको बोला ही इज नॉट कमिंग, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। एक मैंने आपको बोला ही इज कमिंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। देखो आप लोगों को आता होगा, उसमें आपको रिवाइज भी करा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब उठानी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, इज लिख दिया। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बना दो। नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है, इजंट। इज नॉट नहीं लिखना, इजंट लिखना है, ठीक है। इजंट बना दिया। प्रोनाउन ही है तो ही लिख दो, क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाया। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बना दो। आपने सीधा पहले हेल्पिंग वर्ब उठाई इज, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने की कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही है, सीधा ही लगाया, क्वेश्चन मार्क इज ही, इजंट ही, ऐसे आपके बनते हैं। अब इसका कैसे बनेगा ये आप लोग नहीं, मैं ही बता देता हूं। देखो जैसे आपने बोला दे कैन मेक फूल ऑफ एनीवन, तो क्या हुआ, कैन। कैन यहाँ पे मोडाल वर्ब है, मोडाल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। आपने सीधा उसको उठाया, कैन लिखा। सेंटेंस पॉजिटिव में तो नेगेटिव बनाना है, कांट हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। दे का आपका प्रोनाउन क्या रहेगा भैया, दे ही रहेगा। तो कांट दे आपका था, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था, यही आपका आंसर है। अगर अब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या क्या है? अ यंग हॉर्स। यंग हॉर्स, जो यंग हॉर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फाउल। फाउल हम बोलते हैं FOAL, ठीक है। फाउल, फॉल, ये हम किसे बोलते हैं? हम जो हॉर्स का जो बच्चा होता है, जवान हॉर्स जो होता है, हॉर्स के बच्चे को, बछड़े को हम क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा काफ, जो काव का बछड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अ यंग काव इज कॉल्ड काफ। आउलेट किसे बोलते हैं? छोटे उल्लू को, यंग आउल को, यंग आउल को हम क्या बोलते हैं? यंग आउल को हम ऑलेट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। यंग काउ को, सी फॉर यंग काउ को, काउ के बछड़े को, गाय के बछड़े को हम काफ बोलते हैं। ये आपका यंग हॉर्स हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब फाउन क्या होता है? आपका फाउन होता है डियर के, अ यंग डियर, डियर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? फाउन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है यंग हॉर्स इज कॉल्ड क्या? FOAL, ठीक है। ये ध्यान रखना। स्पेलिंग भी आती है, वो भी ध्यान रखना। ईडियम से बहुत आए हैं इस बार तो, ठीक है। कह रहा है माई डॉटर हैज परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल इन हर बोर्ड एग्जाम्स। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई वेल कर दे उसके लिए आपको ईडियम बताना है। हिट द हे, या फिर कहीं पे भी लिखा हो हिट द सैक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया चले जाना। कहाँ चले जाना? सोने चले जाना। गो टू स्लीप, गो टू स्लीप। एक बार किसका फोन आ रहा है, एक बार मैं देख लूं। चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हेल्प फॉर लेदर। हेल्प फॉर लेदर का मतलब होता है एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। हिट इट आउट ऑफ द पार्क, मतलब एक बॉल आई, आपने रख के एक छक्का मारा, वो बॉल पार्क के बाहर चलेगी। तो आपने कैसा खेला? घटिया खेला है, बढ़िया खेला, परफॉर्म्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या एग्जांपल दिया मैंने, वाओ, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना, किसी को गुड लक विश करना, ठीक है। अच्छे ईडियम पूछ रखे हैं भैया, अच्छे खासे ईडियम आ रखे हैं। SSC वाला इनमें से सिर्फ ये था, बाकी ये नहीं थे। हिट द सैक आता है, हिट द हे SSC में भी नहीं आता। तो अच्छे ईडियम है इसके, ठीक है। और तो आपका करेक्ट आंसर है हिट इट आउट ऑफ द पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, राइट नाउ आई एम लिविंग इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अनकंफर्टेबल, सॉरी, कंफर्टेबल सिचुएशन, बट आई मे लिव ऑल दिस वेरी सुन। अंडर द रोजेस मतलब होता है किसी को रोज आप छुपा के दे रहे हो। अंडर द रोज मतलब इन अ सीक्रेट वे, तो ये तो नहीं होगा इन अ सीक्रेट वे, ठीक है। अंडर द वेदर, आप बड़ा ही बारिश वाला मौसम है, बरसात गिर रही है, बिल्कुल ठंड हो रही है, आप बाहर हो अकेले खड़े हुए। अंडर द वेदर मतलब आप बीमार हो जाओगे, मतलब यू आर फीलिंग इल, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आप गए, आपका बेड रोजेस में,
बैठा हुआ मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन होगा, यही आपका आंसर है। फिफ्थ व्हील का मतलब होता है जहां पर कम लोगों की रिक्वायरमेंट और ज्यादा लोग रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग लगा दे जो कि अनरिक्वायर्ड हो, उसे हम फिफ्थ व्हील बोलते हैं। जैसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, जैसे भैया 3 लोग सफिशियंट है बट लगा देंगे 5 लोग, तो टोटल 8 लोग हो गए। 5 लोग अगर हटा भी दोगे ना तो कोई जरूरत नहीं थी उनकी, तो वो यूजलेस है, उसको फिफ्थ व्हील बोलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बता देना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ, आपको PQRS है। PQRS का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है भैया, पहले पूरा पढ़ लो। हैविंग लिव्ड इन द एरिया ऑफ, अरे पहले बात किस चीज के बारे में हो रही है, वॉरोनी आर एन इंडिजिनस पॉपुलेशन लिविंग इन द, इसके बारे में बात हो रही है। पहले आ गया आपका क्यू, ठीक है। इस लिविंग इन कहाँ रहती है, अमेजोन में नियर द पेरुवियन बॉर्डर। फिर द होरानी, अब इसी के बारे में बात हो रही है। पहले ये ध्यान रखो, ये वोरानी नहीं, ये हुरानी है, ठीक है। हुरानी है, ठीक है। द हुरानी मेंटेन अ लार्जली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एट होम। अब देखो इसी के बारे में बात हुई, फिर इसी के बारे में बात हो रही है उनके बारे में। तो क्यू आर सही लग रहा है, यहाँ देख लो क्यू आर कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यही QRPS आंसर होगा और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपका लिखने में गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। लो फिर ईडियम आ गया, ईडियम बहुत आए थे इस बार। माई फादर नेवर टॉक्स पोलाइटली, ही बिकम्स एंग्री इजिली, ठीक है। तो भैया जो जल्दी गुस्सा हो जाता है। अब बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो जाना। अब बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है जब आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट हो, सेल्फ इंटरेस्ट हो किसी चीज को करने में। हैव अ क्विक टेम्पर, आपको पता चल गया यही है, जैसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्विक टेम्पर है, टेम्पर से पता चल रहा है। ईट हम्बल बाय का मतलब किसी चीज को लेके अपोलोजाइज करना, अपोलोजाइज करना किसी चीज को लेकर, तो ये चीज ध्यान रखना। हैव अ क्विक टेम्पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इट रियली एग्रेवेट्स, एग्रेवेट्स मतलब होता है टू मेक वर्स, भद से बदतर हो जाना, टू मेक वर्स, इसका मतलब होता है एग्रेवेट करना, ठीक है। एंटोनियम बताना था, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप पढ़ सकते हो पेपर में, बट मैं जब बच्चों को कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, तो हमें आइडिया लग जाता है। अगर आपको एग्रेवेट एक सिंपल है, इसका मतलब पता है तो ठीक है, वरना पूरा पढ़ो। इट रियली एग्रेवेट्स मी व्हेन आई अराइव 10 मिनट बिफोर द स्टेटेड क्लोजेस्ट टाइम एंड द स्टोर्स क्लोज ऑलरेडी। भैया क्या होता है, वो एग्रेवेट कर देता है, मतलब मुझे गुस्सा दिला देता है, मुझे भद से बदतर बना देता है, वर्ड्स कर देना। एग्रेवेट मतलब गुस्सा आ जाना, बद से बदतर हो जाना। एजिटेट का मतलब होता है नर्वस हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, एजिटेट फील करना, एंग्जाइटी। ANXIETYNERVOUS, ठीक है। हैकल मतलब होता है बहुत तेजी से किसी को बहुत सारे क्वेश्चन पूछना और इंटरप्ट करना, टोकना बीच में, इंटरप्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है मना कर देना, आई ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लीज का मतलब है किसी को रिक्वेस्ट करना। अब देखो ना ये आंसर बैठ रहा, ना ये आंसर बैठ रहा, ना ये आंसर बैठ रहा, यही लग रहा है क्योंकि एंटोनियम पूछा, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, तो ऐसे आपको ऑप्शन में से भी आंसर निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है नो डाउट योर ब्लू कार इज डैश बेटर देन माई रेड कार, जो तुम्हारी ब्लू कार है वो बेटर है। अब देखो मैनी है, बहुत सारी की बात हो रही है, नहीं। मोर ये भी कंपेरेटिव है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, साथ आ नहीं सकता। ये कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव आज तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अब एक ऐसा वर्ड बताओ जो पॉजिटिव डिग्री का हो और इसके साथ लग जाए, वो क्या होता है, वो मच होता है। मच के साथ पॉजिटिव लगा के आप कंपैरिजन दिखा सकते हो, ये आपको पढ़ा होना चाहिए। तो आपका क्या है, ये आपका मच आंसर हो गया। देखो ग्रामर भी रिवाइज हो रही है, हर चीज रिवाइज हो रही है। बच्चों वाले क्वेश्चन आए थे इस वाले पेपर में, मैं आपको मुश्किल वाले भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन माई टर्म्स, मेरे टर्म्स के अंदर, मेरे टर्म्स के अकॉर्डिंग ना, तो मतलब ऑन माई टर्म्स, ऑन माई टर्म्स। आई एम स्टिल ट्राइंग टू एसिमुलेट द डॉट, एसिमुलेट का मतलब होता है गैदर करना, एसिमुलेट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर करना, अमास करना, अमास मतलब कलेक्ट करना। कि भैया डॉक्टर डायग्नोसिस ऑफ माई हार्ट कंडीशन, जो डॉक्टर ने डायग्नोस करा मैं अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे एसिमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर कर देना, डेसिफर का मतलब होता है टू डिकोड, किसी कोडिंग को तोड़ना, डेसिफर करना समझना। फैथम का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है फैथम, ये पहले भी डीएसएसबी में आ रखा है जब मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे, टू अंडरस्टैंड। मिस इंटरप्ट का मतलब होता है नहीं समझना, एंटोनियम बताना था, यही आंसर होगा नहीं समझना, मतलब उल्टा समझ लेना, कुछ गलत समझ जाना। आई एम नॉट यूज ऑफ, आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन माई होम, भैया मुझे इस चीज की आदत नहीं है। आदत बताने के लिए क्या वर्ड होता है, क्या आपका मोडाल होता है, यूज टू। क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप, यूज टू यूज करते हो, ध्यान रखना, ये फ्रेज यूज करते हो आदत बताने के लिए। यूज टू, यूज फॉर, यूज विद, कुछ नहीं।
शी कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट हिज वेयर आउट्स। अब भैया क्या बताना है, ये दो वर्ड से क्या बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है। आपको ये बताना, बता के दिखाओ जरा क्वेश्चन टैग। तो भैया शी कॉल्ड मी, ये पास्ट में है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, डिड, तो डिड आ गया। पॉजिटिव में सेंटेंस, तो नेगेटिव में क्या बन गया, डिडंट। और शी का तो शी रहेगा, डिडंट शी बन गया, कहानी हो गई खत्म। तेजी तेजी से चलेंगे, पेपर पास है, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, तो अच्छे से चीजों को एक बार देखेंगे, ठीक है। पढ़ो भाई इसको। द रीजन सोशल मीडिया सो एडिक्टिव कैन बी फाउंड वेल, एक बार मैं चार्जर लगा दूं तब तक आप इसे पढ़ो। कैन बी फाउंड वेल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, अमेरिकन बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। आपको ऐसे करके पढ़ना है, एक बार पूरा रीड करना है आप लोगों ने। चलिए चार्जर भी लगा दिया अब हम लोगों ने, ठीक है। तो आपने एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्यू है, क्यू ओ नहीं है। तो देखो, द रीजन सोशल मीडिया इज सो एडिक्टिव कैन बी फाउंड सो वेल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। सोशल मीडिया के रीजन की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अमेरिकन बिहेवियरलिस्ट साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर डेवलप्ड द आइडिया ऑफ रैंडमली शेड्यूल्ड रिवॉर्ड्स इन द, ठीक है, उन्होंने करा डेवलप, इन्होंने क्या किया, डेवलप कर दिया आइडिया ऑफ रैंडमली, ठीक है, PQ। फिर क्या, एज द एक्सपेरिमेंट बिगेन पिजन इज, कौन सा एक्सपेरिमेंट, इन हिज बुक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ही रोट अबाउट द स्किनर टू स्टडी पिजन। पहले ये आएगा ना, स्टडी की, पिजन्स की स्टडी करी, रैट्स की स्टडी करी, फिर होगा जैसे एक्सपेरिमेंट बिगेन हुआ तो उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने ऐसे देखा, तो क्या हो गया, PQSR। PQSR आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, बुद्धा फॉर्मुलेटेड हिज टीचिंग्स विच आर नोन एज द फोर नोबल ट्रूथ्स, ठीक है। फॉर्मुलेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मुलेट का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बताना, अपनी चीज को बहुत अच्छे से बताना। उन्होंने फॉर्मुलेट मतलब किसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना। एक होता है ना किसी का गिफ्ट, किसी का गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत अच्छा है, लोगों तक बात पहुंचाने वाली जो आर्ट है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका जिस हिसाब से देना, तो ऐसी चीज़ों के लिए फॉर्मुलेट करना मतलब आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट मतलब आपने इस तरीके से बोला कि लोगों को आपकी बात बहुत आगे तक समझ में आई, ठीक है, तो आर्टिकुलेट वर्ड यूज होता है। स्टिमुलेट मतलब एकदम से आप स्टिमुलेशन, एकदम से रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट करो, नहीं। मैनिफेस्ट आपको पता ही है, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेड, तो वो नहीं होगा, सिनोनिम बताना था, डेट इज आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया। देखो, फोबिया का मतलब होता है क्या, फियर, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। एक्रो, एक्रो क्या होता है, एक्रो इज फॉर हाइट, तो फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। फियर ऑफ एरोप्लेन, फियर ऑफ एयरक्राफ्ट इज आपका एरोफोबिया। सीनोफोबिया, सीनोफोबिया बहुत अच्छा है, क्या है, अब आप भी हंसोगे। फियर ऑफ, जैसा आजकल बड़ा चल रहा है, फियर ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों से डर होता है उसे साइनोफोबिया बोलते हैं, सीनोफोबिया बोलते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे, हमने कवर कर लिए, इतने ही क्वेश्चन आए थे, एक पैसेज था हमने नहीं करा। अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स लेना है, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर, वोकैब की सारी चीज़ें लेनी है विद डाउट्स, तो हमारा कोर्स है, आप पूरा जाके ले सकते हैं। जो लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वो जाके ले सकते हैं। गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।